हापुड़ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ने वाला ऐतिहासिक गंगा एक्सप्रेसवे आज रात से जनता के लिए खुलने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी हरदोई के मल्लावा से इसका उद्घाटन करेंगे। कई जिलों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही आज किस तरीके से यह उद्घाटन होना है ये दिखाने की भी तैयारी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो जरा नीचे की तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग यहां पर आए हुए हैं बड़ी संख्या में, वो आज इस उद्घाटन का हरदोई में होने वाला जो ये बड़ा कार्यक्रम है इसका सीधा प्रसारण हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र से भी देख सकते हैं। 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था इस कार्यक्रम के दौरान की गई है। और अगर इसके इंटरचेंज की बात करें तो हापुड़ में लगभग 2 जगह इसके इंटरचेंज बनाए गए हैं। 594 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला ये ऐतिहासिक एक्सप्रेस वे हापुड़ के 29 गांवों से होकर गुजरेगा। अब हम आपको इससे जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी खास बातें यह हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण मेरठ जिले में NH 334 से शुरू होकर प्रयागराज जिले में खत्म हुआ है। इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा शाजापुर जिले में रखी गई थी। और दूसरी बात यह है कि एक्सप्रेसवे 6 लेन का है जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद मेरठ और प्रयागराज के बीच की दूरी घट जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का तीसरा ऐसा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जहां फाइटर जेट और मालवाहक जहाज तक लैंड कर सकेंगे। एक्सप्रेसवे पर 9 सुविधाएं केंद्र बनाए गए हैं जहां पर पेट्रोल पंप, CNG से लेकर गाड़ियों के चार्जिंग की व्यवस्था भी की गई है। सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और अगर आप इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं तो आपको कोई टोल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां से आप इस एक्सप्रेसवे पर नीचे उतरेंगे तो वहां पर आपसे टोल वसूला जाएगा और लगभग आपको मेरठ से प्रयागराज तक जाने के लिए 1500 रुपए से ज्यादा का टोल देना पड़ेगा। यानी कि आपको 2 रुपए से ज्यादा जो प्रति किलोमीटर है वो यात्रा ये पड़ सकती है। अब इससे जुड़ी कुछ और रोचक बातें मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था भी की गई है। और इसे बताया जा रहा है कि यह ऐतिहासिक गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हापुड़ में आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं औद्योगिक हब बनने के साथ ही व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। और इसमें लगभग कई जिले, लगभग 12 जिलों से होकर ये उत्तर प्रदेश में गुजर रहा है। और सबसे बड़ी बात और मैं आपको बताने वाला हूं कि लगभग अगर आप टोल बूथ पे पहुंचते हैं तो 1.5 सेकंड के अंदर टोल बूथ ओपन हो जाएगा और आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है और आपका सफर जो 12 से 14 घंटे के बीच तय होता था अब 6 घंटे में होगा। गंगा एक्सप्रेसवे को सकारात्मक दृष्टि से इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ज्यादातर भू आवंटित किसानों की हुई है और उनको बड़े मुआवजे के साथ ही आसपास की जो इलाके की जमीनें हैं उनमें कुछ ना कुछ अपने कारोबार करने के भी अवसर मिलेंगे। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बड़े नेता हरदोई के मल्लावा से इसका उद्घाटन करने वाले हैं तो सीधे तौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो हापुड़ है, मैं यहाँ पर ही मौजूद हूँ और हापुड़ का ये गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र है। और यहाँ पर जो सांसद हैं हापुड़ मेरठ लोकसभा के जो सांसद हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सरकार की अनगिनत जो सरकार ने धरातल पर अपनी योजनाएं उतारी हैं उनका प्रचार प्रसार करने के साथ ही आज इसके उद्घाटन को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। अब देखना होगा किस तरीके से उद्घाटन यहां पर इसका होगा और आज रात से इसे यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा तो कितना सुगम ये सफर होने वाला है। वहीं जिस तरीके से अब 14 से 15 घंटे की दूरी लगती थी, 6 घंटे का ये सफर आरामदायक तो होगा। इसके साथ मिलने वाली सुविधाओं से यात्रियों को काफी लाभ भी होने वाले हैं। हापुड़ से हापुड़ टाइम्स के लिए सोनू उपाध्याय की रिपोर्ट।